यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इस बार के उपचुनाव में सियासी गर्माहट के बीच सबसे हॉट और चर्चित सीट बनी हुई है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट। 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट भाजपा के हाथ से निकल गई थी और सपा के कब्जे में आ गई थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी भाजपा को सड़क से लेकर संसद तक खूब घेरा। वहीं ऐसे में अब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। वहीं सपा भी इस सीट को लेकर किसी भी तरीके से इस सीट को पाना चाहती है और खोने की गुंजाइश नहीं रखना चाहती है और इसके चलते दोनों ही दलों के बीच यहां कड़ा मुकाबला होने वाला है। वहीं इस मुकाबले में भाजपा की ओर से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां कमान संभाल रखी है, वहीं ऐसे में इसी अयोध्या के भदरसा में कथित रूप से 12 वर्षीय दलित युवती के साथ हुए गैंगरेप मामले को लेकर फिर से राजनीति होनी शुरू हो गई है, क्योंकि पीड़िता के भ्रूण की डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई और उस रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के भ्रूण का डीएनए सपा नेता मोहित खान से मैच नहीं हुआ, बल्कि मोहित खान के नौकर राजू से मैच हुआ है, जिसको लेकर अब इस मुद्दे पर सियासत जमकर शुरू हो गई है। लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट राजू से मैच हो गई है तो क्या अब सिर्फ डीएनए रिपोर्ट के आधार पर सपा नेता मोहित खान निर्दोष साबित हो जाता है या फिर अब भी उससे हो सकती है बड़ी सजा? इस बारे में हम करेंगे चर्चा इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। 30 जुलाई 2024 को अयोध्या के भदरसा में 12 साल की एक दलित युवती से गैंग रेप के आरोप में पुलिस ने फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी माने जाने वाले सपा नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू को गिरफ्तार किया था और आगे की कार्यवाही की गई थी। वहीं हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में गैंग रेप के आरोपी मोहित खान ने अपनी जमानत याचिका डाल रखी थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने पीड़िता दलित युवती के भ्रूण की डीएनए रिपोर्ट तलब की थी। वहीं जब डीएनए रिपोर्ट सामने आई तो जो खुलासा हुआ उससे सपा के कुछ नेताओं को अपनी बयानबाजी करने का भरपूर मौका मिल गया। दरअसल डीएनए रिपोर्ट जब चेक की गई तो पता चला कि पीड़िता के भ्रूण का डीएनए मोहित खान के नौकर से मैच करता है, न कि मोहित खान से। तो ऐसे में अब इस डीएनए रिपोर्ट के सामने आने के बाद फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद इस पर बयानबाजी शुरू कर चुके हैं। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद मीडिया से बात करते हुए फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, सरकार यानी योगी जी की तरफ से अयोध्या गैंगरेप, मोहित खान, भदरसा भदरसा भदरसा, यही तो कहा जा रहा था ना। देखिए डीएनए रिपोर्ट में सब साफ हो गया। हमारे नेता अखिलेश यादव को पहले से ही शंका थी कि वो इतनी ज्यादा उम्र का है तो ये सब कैसे कर सकता है। मुस्लिम के नाम पर भाजपा बदनाम करना चाहती है। अगर हाईकोर्ट न मांगती तो ये रिपोर्ट प्रकाशित ही ना होती। हाईकोर्ट की बात तो माननी ही पड़ी, न मानते तो अवमानना होती। मजबूरी में इन्हें रिपोर्ट सबके सामने लानी पड़ी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट आने के बाद देश भर में संदेश गया है कि भाजपा सरकार पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी है। ये दलित विरोधी, संविधान विरोधी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है। ये मैसेज पूरे प्रदेश में गया है। प्रदेश में जब 2027 विधानसभा चुनाव होगा तो भाजपा का सफाया हो जाएगा। गौरतलब है कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद जो भाजपा पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने ये बिसार दिया कि 12 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, तो जिस युवती के साथ ऐसा कृत्य किया गया है वो खुद भी दलित जाति से ही आती है। बहरहाल इस जाति धर्म की राजनीति खेलने के चक्कर में शायद सपा सांसद जी ये भूल गए कि किसी आरोपी का कोई धर्म अथवा मजहब नहीं होता। कानून की निगाह में आरोपी सिर्फ और सिर्फ आरोपी ही होता है। बहरहाल सिर्फ डीएनए रिपोर्ट मैच न होने के चलते क्या आरोपी सपा नेता मोहित खान निरपराध साबित हो जाएगा या उसे इस आधार पर जमानत दे दी जाएगी? इस सवाल का जवाब दिया है खुद सूबे की योगी सरकार के महाअधिवक्ता विनोद शाही ने। यूं देखा जाए तो डीएनए रिपोर्ट मैच न होने से गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोहित खान को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन उसे इस आरोप से मुक्ति नहीं मिली है।
दरअसल यूपी सरकार के महाधिवक्ता विनोद शाही ने इस बारे में कहा, डीएनए रिपोर्ट मोईद खान से मैच नहीं होने से मोईद खान पर लगा गैंगरेप का आरोप न तो कम होता है और न ही हल्का होता है। महाधिवक्ता के मुताबिक गैंगरेप में अगर कोई पीड़िता गर्भवती होती है तो किसी एक से ही डीएनए मैच करेगा, सभी से नहीं। और वही हुआ। पीड़िता ने जो आरोप लगाए थे वे बरकरार हैं। मोईद खान ने रेप किया, उसके बाद राजू ने किया। वहीं पीड़िता के अनुसार मोईद खान के मोबाइल से इस वाकये की वीडियो बनाई गई। अतः डीएनए मैच नहीं होने से कोई अपराध कम नहीं हो जाता और प्राइम एक्यूज्ड मोईद खान ही है। यानी कि जिस सपा नेता मोईद खान को सिर्फ डीएनए रिपोर्ट मैच न होने के नाते फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अप्रत्यक्ष रूप से निर्दोष घोषित करने और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ करने का काम किया है, उसी सपा नेता मोईद खान की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि पीड़िता के भ्रूण से राजू का डीएनए मैच होने से यह पुष्टि होती है कि उसके साथ कहीं ना कहीं रेप यानी कि गैंग रेप जैसा कुकृत्य हुआ है। हालांकि पूर्ण पुष्टि के लिए अन्य सबूतों की भी आवश्यकता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से बेशक फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद ने डीएनए रिपोर्ट गैंग रेप के आरोपी मोईद खान से मैच न होने के नाते इसे अपनी पार्टी के पक्ष में बताया हो, लेकिन इस दौरान उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि उनकी समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स की ही चिंता है, न कि प्रदेश के सभी वर्ग, सभी जाति अथवा सभी धर्म के लोगों से, क्योंकि उन्होंने इस मामले में सिर्फ मुस्लिम के रूप में ही आरोपी मोईद खान को देखा है, न कि एक आरोपी के रूप में। कुछ दिन पहले खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साधु संतों पर बयान दिया था। वहीं गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी ने भी हिंदू साधु संतों व महात्माओं पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। इसके अलावा बिजनौर से सपा विधायक महबूब अली ने भी एक ऐसा बयान दिया था जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम का जिक्र करते हुए प्रदेश सरकार को घेरा और कहा था कि मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है और अब 2027 में भाजपा जाएगी और सपा आएगी। अखिलेश यादव के इन दोनों ही नेताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। वहीं जब अयोध्या के भदरसा गैंगरेप मामले की हम बात करें तो अयोध्या के भदरसा गैंगरेप मामले में अदालत के निर्णय से पूर्व ही अब फैजाबाद के सपा सांसद सिर्फ डीएनए रिपोर्ट को लेकर आरोपी मोईद खान को निर्दोष घोषित करने की चेष्टा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब खुद को अयोध्या का राजा समझने के साथ ही सपा के सांसद महोदय ने खुद को न्यायाधीश भी मान लिया हो। फिलहाल इस मामले को लेकर गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोईद खान की जमानत याचिका पर 3 अक्टूबर को हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अगली सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबसे चर्चित सीट अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट ही है। इस सीट पर 2022 में सपा के अवधेश प्रसाद की जीत हुई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके पश्चात यहां अब उपचुनाव होने जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान मिल्कीपुर विधानसभा सीट से ही यानी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से ही सपा के अवधेश प्रसाद को सबसे अधिक बढ़त मिली थी, जिसके चलते उनकी जीत हुई। वहीं भदरसा में हुए गैंग रेप मामले के सामने आने के बाद से जब से सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रशासन की ओर से कार्रवाई हुई है, उसके बाद से ही यहां भाजपा वोटर्स का ग्राफ बढ़ा हुआ है। ऐसे में इस सीट पर भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। दोनों ही दल लगातार इसी कोशिश में लगे हैं कि इस सीट पर किसी भी तरह से जीत हासिल की जाए, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर होने वाले उपचुनाव में मिल्कीपुर की जनता किसे अपना समर्थन देती है और किसका डब्बा करती है गोल। फिलहाल भदरसा गैंगरेप मामले में आई डीएनए रिपोर्ट और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के इस बयान पर आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए अनुमति दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए यूपी की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।